मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। आप लोगों से ज्यादा माइक के बिना भी मेरी तेज आवाज है। मैरी क्रिसमस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं और आप आज परमेश्वर के जन्म की आमद की खुशी को बना रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से डांस किया। ना ही बच्चों ने परफॉर्मेंस दी अपना डांस दिखाया, लेकिन आप लोगों ने जो चेयर पे बैठे हैं, आप लोगों ने भी अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया कि हम भी बहुत आनंदित हैं। जब हम किसी बर्थडे में जाते हैं, दुनियावी बर्थडे में जाते हैं, तो खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको बताओ, ये बर्थडे सब दुनिया के बर्थडे से नंबर 1 बर्थडे। हालेलुया, हालेलुया। जन्म इस संसार में मेरे और आपके लिए हुआ ताकि मैं और आप उद्धार पा सके, मैं और आप नजात को पा सके, मैं और आप उस सेवियर को जान सके। दुनिया उद्धार पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। दुनिया उद्धार पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। और जो आज क्रिसमस मैसेज का मैंने जो टॉपिक रखा है वो इस प्रकार से लिखा है, जीसस क्राइस्ट सेवियर एंड लॉर्ड। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट सेवियर एंड लॉर्ड, और हिंदी में प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु। यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार करने इस जहान में आया, इस शहर में आया, इस बादली क्षेत्र में आया, इस पूरे संसार में आया ताकि मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सके। और उस उद्धार के काम को मैंने और आपने अपनी जिंदगी में बखूबी देखा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छी बात जो मैं बीते दिनों में मुझे मालूम था कि बहुत सी तैयारियां हैं, तो परमेश्वर ने ये वचन मुझे बहुत पहले से बताया। पूरे करीब 15 दिन पहले मैंने ये मैसेज बनाया और परमेश्वर ने मेरी मदद करी कि मैं आपके साथ क्रिसमस पे एक अच्छी बात बांट सकूं। हालेलुया। एक वर्ष मेरे साथ निकाल के अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका जन्म की आमद के लिए प्रभु के विषय में लिखा है। वो जन्म के आमद की खुशी को बताता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके पहले वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक जब हम देखते हैं तो यहाँ पर स्वर्गदूत मरियम से बातें कर रहा है और मरियम को बता रहा है कि देख ऐसा ऐसा होगा। और वहां पर कुछ गडरिये आधी रात में अपनी भेड़ों की, अपने मेमनों की रखवाली कर रहे थे। तो वहां पर उसके 10वें और 11वें पद में वहां पर एक बात हुई। मैं आपको इस 10वें पद को पढ़ा के 11वां पद पे मैं आज का फोकस करना चाहता हूं। जो हमारा शीर्षक है, जो हमारी आज की बात रहेगी वो उस 11वें पद से रहेगी। उसके 10वें पद में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने, जी पढ़े, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। मैं भी आपको एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ। उस समय स्वर्गदूत आया था। आज परमेश्वर ने इस बादली क्षेत्र में मुझे इस्तेमाल किया है कि मैं आपको वो बड़े आनंद का सुसमाचार सुना सकूं। जी पढ़े आगे 11वां पद, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलिए, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वो उद्धारकर्ता जन्मा। बाप खुद बेटे की सूरत में इख्तियार होकर मेरे और आपके लिए इस जहान में आ गए, इस जमीन पर आ गया ताकि मैं और आप उस उद्धार को प्राप्त कर सके। उद्धार पाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए अपने आप को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उद्धार पाने के लिए पता नहीं क्या कुछ जतन नहीं करते हैं। लोग बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं कि हमारा किसी प्रकार से उद्धार हो जाए। अपने हाथों को पता नहीं नंगे पैर चलकर बड़ी दूर तक हाथों पे कुछ रख कर, ताकि हाथ, मुझे लगता है कहीं जल ना जाए, मैंने ऐसा भी देखा है, ताकि हमें उद्धार मिल जाए। भूखे रहकर, बहुत भूखे रहकर, ताकि हमें उद्धार मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, हालेलुया, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। सिर्फ उसके नाम लेने से ही मेरा और आपका उद्धार हो जाएगा। उसका जन्म इसलिए हुआ कि वो हमारा उद्धार कर सके। देखो तुम्हारे लिए एक दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए क्या हुआ है, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और इंग्लिश में और अच्छे से लिखा है, जी इसको पढ़ दीजिए इंग्लिश में। किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है, हमने वो हैंडबिल छपाया, उस पे भी ये बात लिखी है। जी पढ़े। The Savior, yes the Messiah, the the Lord Lord has been
born today in has been born today in Bethlehem, in Bethlehem, the city of David. the city of David. दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो मेरे और आपके लिए इस जहान में आया और उद्धारकर्ता के रूप में आया ताकि मैं उद्धार पा सकूं। मैं अगर अपनी आपको बताऊंगा अपनी, तो आप कहोगे कि भैया ये कहां से आया है, क्या व्यक्ति है ये। 7 दिन होते हैं सप्ताह के और मैं 7 दिन कहीं ना कहीं जाकर नाक रगड़ता था, माथा रगड़ता था, भूखा रहता था, तमाम ऐसी चीजों की मैं पूजा करता था जिनकी पूजा करना उचित नहीं है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, जब मुझे मालूम हुआ कि वो उद्धार करता है, तो वो सब चीजें मेरे जीवन से जाती रही। मैंने बड़ी कोशिश करी कि मेरे घर में नजात आ जाए, मैंने बड़ी कोशिश करी मेरे घर में उद्धार आ जाए, मैं इन लफड़ों से निकल जाऊं, मेरे खानदान इस लफड़ों से निकल जाए। आपको मालूम है, लेकिन खुदा ने मुझे चुन लिया और मैं उन तमाम झंझटों से, तमाम उन चीजों से निकलकर बाहर आ गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वो एक ऐसा कारण बनाया कि मैं उस उद्धारकर्ता के पास लोगों को ला सकूं। हालेलुया। मैंने बड़ी कोशिश करी, आपको बता रहा हूं, बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगाओ 4-4 घंटे उद्धार पाने के लिए कि मेरा उद्धार हो जाएगा। बड़ी लंबी लंबी लाइन, आपको बताओ 4 घंटे लग जाते थे मेरे को वहां पर दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े खड़े कि मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरे घर का उद्धार हो जाएगा। पूरा सप्ताह किसी ना किसी बात पर मैं उपवास रख लिया करता था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था। तब की बता रहा हूं आपको कि ये मेरा उद्धार कर देंगे, क्या इस वार को मेरा उद्धार हो जाएगा, क्या इस दिन मेरा उद्धार हो जाएगा, इस डे पे मेरा उद्धार हो जाएगा। हर दिन मेरा कुछ ना कुछ रहा करता था। मेरे घर वाले भी कहते थे ये कहां से पंडित हमारे घर में पैदा हुआ। मैं आप परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब मुझे उस सेवियर के बारे में पता चला, उस मुक्तिदाता के बारे में पता चला, उस उद्धारकर्ता के बारे में पता चला, तो मेरा जीवन टोटली बदल गया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ऐसा ही एक सुसमाचार आपके बीच में आज रख रहा हूं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वो बालक नहीं है, वो बालक के रूप में जरूर आया है, लेकिन वो इस जहान का मालिक है। बाइबल बताती है कि सारा अधिकार आसमान और जमीन का कुल इख्तियार प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। कोई आपको कहता होगा कि यहाँ जाने से ऐसा हो जाएगा, वहां जाने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ, आप डटे रहे, बने रहे परमेश्वर में और आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो उद्धार करता मेरी और आपकी जिंदगी में आया। आपको मालूम है, जिब्राइल फरिश्ता, वो फरिश्ता मरियम के पास आया था, गलील में मरियम के पास आया था, नासरत नगर में, जहां पर उस कुंवारी से उससे बातें हुई थी। एक कुंवारी के लिए बड़ी मुश्किल की बात थी कि वो उस व्यक्ति को जानती तक नहीं है, और स्वर्गदूत ने आके कहा कि तेरे एक बेटा होगा। वो कहने लगी ये कैसे होगा, बड़ा भय का समाचार था उसके लिए। उसको लग रहा था कि बड़ा यार, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ, मेरी तो अभी मंगनी ही हुई है और ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बताया, लेकिन वो यीशु मसीह उद्धार करता है। और उसने, स्वर्गदूत ने, जिब्राइल ने उससे कहा कि देख, तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। उससे बातें चल रही है और बातें चलते चलते यूसुफ दाऊद के ही घराने का एक पुरुष था। यूसुफ दाऊद के ही घर का एक व्यक्ति था जिससे वो कुंवारी का जन्म हुआ। ये आपको मिलेगा लूका 1:26। हम पढ़ेंगे लूका 1 पद से लेकर 31 पद तक पढ़ेंगे। और वहां पर स्वर्गदूत ने एक बात कही, जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास आया। जी पढ़े 30 पद। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आज वो अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ है। हालेलुया। वो मुझ पर, आप पर अनुग्रह हुआ है। बाइबल बताती है कि हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है, हमने उसकी परिपूर्णता से प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह। और वो मरियम को कह रहा था, मरियम देख, तेरे पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। जी देख, तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। वो दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। दाऊद का वो सिंहासन, आपको पता है, बहुत से राजा, ऐतिहासिक राजा इस संसार में आए और सबका अंत होता चला गया, लेकिन बाइबल बताती है वो सदा का राजा है। हालेलुया। और आपको मालूम होगा, जब मत्ती 2 अध्याय हम पढ़ते हैं, तो जब मजूसी लोग उसको धनवत करने आए थे, आपको मालूम है पुराने जमाने में जब राजा को धनवत करने का
समय मिलता था तो लोग अपने आप को बिछा देते थे और वो मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत कर रहे थे, अपना सोना मूल्यवान उसके ऊपर चढ़ा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो उद्धार करता मेरे और आपके लिए पैदा हुआ। और मरियम फिर स्तुति के गीत गाने लगी। अगर हम इसी लूका 1 का और 46 पद पढ़ेंगे, 46 और 47 पद पढ़ेंगे, तो मरियम मगन हो गई, खुश हो गई। अब उसका डर निकल गया, वो अब डर नहीं रही थी और कहने लगी कि मेरे लिए तो परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया। जी पढ़े, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। और मेरी आत्मा किससे आनंदित है? मेरी आत्मा इससे नहीं कि मेरे पास बहुत सा पैसा है, मेरे पास कोठी बंगला बन जाए, या मेरे चर्च की बहुत कांग्रीगेशन बढ़ जाए, या मेरी एजुकेशन बढ़ जाए, मेरी रेपुटेशन बढ़ जाए। नहीं, वो कह रही है मेरा प्राण इस बात से खुश है कि मेरी आत्मा इस बात से खुश है कि मैं अपने प्रभु की, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, इससे युग युग के लोग उसको धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जी 47 पद इसका 47, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले से। उसको मालूम चल गया कि यही उद्धार करता है जो मेरी कोख में है। अब जो मेरी कोख में आने वाला है, कह रही है मेरी आत्मा भी इससे आनंदित है, क्योंकि मेरे उद्धार करता मेरे जीवन में खुद आ रहा है। आज खास मेरे और आपकी जिंदगी में यीशु का जन्म हो जाए। उसने मरियम की जिंदगी में जन्म लिया और मरियम को लोगों ने धन्य कहा, और आज लोग मरियम को धन्य कहते हैं। कुछ लोग मरियम को ही जरिया मानते हैं, लेकिन आपको बताना मानता हूं यीशु मसीह वो जरिया मुझे और आपको भी बना सकता है आज। हालेलुया। किसी ना किसी को मैं और आप बचा सके इस क्रिसमस में, किसी ना किसी को मैं और आप परमेश्वर के बारे में बता सके। और मरियम कहने लगी मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता से अति आनंदित है, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं आज वो भविष्यवाणियां आपने बहुत बार सुनी होगी, यशाया 9:6 कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, प्रभुता उसके कांधे पे होगी, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा, वो अनंत काल का पिता होगा, वो शांति का राजकुमार होगा। आपको मालूम है यही बात बहुत से नबियों ने यीशु मसीह के पैदा होने से पहले कही है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यशायाह ने करीब 700-750 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म की आमद की खुशी को बताया और कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। और यही बात मत्ती जब आया और उसने भी इसी बात को दोहराया। हालेलुया। और लूका जिस बात को दोहरा रहा है उसी बात को जकरिया भी कह रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में, सेवियर के रूप में जन्म लिया। मेरी दुआ है कि वो बादली में हर एक जिंदगी में जन्म ले सके, हर एक के जीवन में दिखाई दे सके वो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आपको मालूम है उद्धार अगर आप चाह रहे हैं, आपकी जिंदगी से पाप हो गया, एक्सक्यूज मी, बाइबल तो बताती है कि मनुष्य का जन्म ही पाप के द्वारा हुआ है। वो बचपन ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपना एक रूप लिया बेटे के रूप में और उद्धारकर्ता के रूप में वो मेरे और आपके लिए जन्म लिया। बहुत से लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत से गुनाहों में है, बहुत सी गंदी आदतों में, गंदी लतों में। वो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, काश हमारा बच्चा सुधर जाए, मेरा पति सुधर जाए, मेरे घर की हालात सही हो जाए, मेरी परिस्थितियां सही हो जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप उस उद्धारकर्ता के पास आ जाइए, क्योंकि बाइबल क्या कह रही है कि वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरा और आपका उद्धार करना चाहता है कि मैं और आप उस उद्धार को देख सके, उस उद्धारकर्ता को देख सके। आपको मालूम है जब मैं और आप उस उद्धारकर्ता को देखेंगे तो सोचिए वो नजारा कितना खूबसूरत होगा। आपको मालूम है मूसा जब पर्वत पर था तो लोग, जब वो मूसा परमेश्वर से मिलकर आया था तो मूसा को देख नहीं पा रहा था, मूसा को लोग देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि मूसा के चेहरे से इतनी किरणें निकल रही थी। आप सोचिए उस उद्धारकर्ता का क्या नजारा होगा जब वो मेरे और आपके लिए खड़ा होगा, जब मैं और आप उसके आमने सामने होंगे। लेकिन ये तब होगा कि जब मैं और आप उस उद्धारकर्ता को अपनी जिंदगी में जन्म लेने देंगे। हालेलुया। उसका नाम यीशु रखा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे नाम का क्या मतलब है, रविंद्र का मतलब क्या होता है, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने नाम रखने से कुछ नहीं होता। लोग आजकल, पहले तो रख दिया करते थे,
कुछ भी नाम रख दिया, जैसे हमारे यहाँ पर प्यारी आंटी है, सोना आंटी है, किसी का नाम शांति रख दिया लेकिन उसके चेहरे पे अशांति है, किसी का नाम हसमुख रख दिया लेकिन वो बिल्कुल उदास है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु के नाम का मतलब है, और इसका नाम जमीनी नहीं है, आसमान से स्वर्गदूत ने आके कहा था कि तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसका नाम यीशु रखना। बाइबल ये भी बताती है कि उसको सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम दिया गया है, सबसे आला नाम दिया है कि हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना झुकेगा कि यीशु ही। मैं आपको बताऊं, अगर इस जमीन पर ही हम यीशु को ग्रहण कर ले अपना उद्धार करता, क्योंकि बाइबल तो ये भी कह रही ना, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उसका उद्धार हो जाएगा। नाम लेने से ही उद्धार हो जाता है। आपको पता है, आपका पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जाएंगे लोगों के पास, आप कहीं भी जाएंगे, पंडितों के पास जाएंगे, किसी सियाने के पास जाएंगे, वो आपसे अटरम सटरम मंगा लेंगे, पता नहीं कितनी चीजें मंगा लेंगे, और उसके बाद भी आप वहीं के वहीं रहेंगे, उनकी जेब भर जाएगी। यहाँ पर यीशु मसीह और उसके खादिम लोग सिर्फ एक बात कहते हैं कि हमारे पास यीशु का नाम है। वो लंगड़ा वहां पे बैठा हुआ था सुंदर फाटक के पास, प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में, आपको मालूम है हुआ क्या? सिर्फ यूहन्ना और पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं, यीशु नाम ले और चल। फिर आपको मालूम है वो लंगड़ा चलने लगा, वो लंगड़ा दौड़ने लगा। आप किसी की जिंदगी में यीशु का नाम दे दीजिए, किसी को यीशु के बारे में बता दीजिए, आपको पता है उसकी जिंदगी में यीशु का नाम आ जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ नाम लेने से ही उद्धार हो जाएगा। जीसस क्राइस्ट सेवियर एंड लॉर्ड, वो हमारा परमेश्वर, हमारा मसीह, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मुक्तिदाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो उद्धार लेने के लिए। आपने बहुत सी बार यूहन्ना 3:16 बहुत बार पढ़ा होगा, आपने बाइबल की गोल्डन वर्स है, आपको मुंह जबानी याद होगी, लेकिन मैं आज उससे थोड़ा सा नीचे आपको ले जाना मांगता हूं, उसके 17वें पद को आपको पढ़ाना मांगता हूं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। हाँ, एक पुत्र दिया गया, हाँ एक बालक दिया गया, हाँ परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए दिया है, लेकिन इस जहान में किस लिए भेजा है? अगर हम 17वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पे खूबसूरत बात लिखी है। जी पढ़ दीजिए मेरे लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। बस यही रुक जाए, दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह दंड देने नहीं आया है। लोग कहते हैं देखो तुम अगर यीशु को ग्रहण नहीं करोगे तो तुम्हारी बड़ी पिटाई होगी, देखो तुम नरक में जाओगे, देखो तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, देखो तुम्हारा सत्यानाश होगा। अब तुम स्वर्ग में अकेले क्या करोगे? सबको भाड़ में झोंक दोगे, सबको नरक में भेज दोगे, अकेले क्या करोगे? उनको प्रभु के बारे में बताओ कि प्रभु तुम्हारे को प्यार करता है, प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारे साथ है। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो के साथ वो आपके धड़कते हुए भट्टे में था, आपकी परेशानी में, आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी मुसीबत में यीशु मसीह आपके साथ है। आप उसको ये ना कहिए कि देखना तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। नहीं, उसको कहे यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपके साथ रहता है, यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी है, यीशु ने एक कप 40 कोड़े खाए सिर्फ आपके लिए। उसको ये ना कहे, उसको डराए ना, उससे कहे कि यीशु आपके साथ है। हालेलुया। और इसने सिर्फ एक बात कही थी, सिर्फ एक बात कही थी, और कहने लगा कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि पृथ्वी पे दंड की आज्ञा दे। और आगे लिखा है बड़ी खूबसूरत बात कि इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा उद्धार पा सके। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार देने आया है, आपको शराब देने नहीं आया है, आपको कष्ट देने नहीं आया है, आपको बीमारी देने नहीं आया है, आपकी जिंदगी खराब करने नहीं आया है, आपका डिवोर्स कराने नहीं आया है। आप कहीं जाएंगे तो आपको तमाम झंझट इतने करने पड़ेंगे, लेकिन यीशु इसलिए जगत में आया है कि आपका उद्धार हो सके, आपके पापों से, आपके गुनाहों से। आपको मालूम है क्यों पाप के बारे में कह रहे हैं? आपको मालूम है पृथ्वी एकदम खूबसूरत बनाई थी परमेश्वर ने, मनुष्य को बिल्कुल खूबसूरत बनाया था परमेश्वर ने, और बना के कहा कि क्या खूबसूरत बनाया है मैंने। उसने कहा ब्यूटीफुल, परमेश्वर ने बोला सुंदर है, बहुत सुंदर है लिखा है। सब कुछ बनाने के बाद उसने जब मनुष्य को बनाया, कहा बहुत सुंदर है। आपको मालूम है मनुष्य टेढ़ा हो गया, परमेश्वर ने सीधा बनाया था, और परमेश्वर चाहता है कि हम सीधे बने रहे, इसलिए वो उद्धार की बातें करने आया। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि गुनाह बढ़ गया, पाप बढ़ गया। 6ठे अध्याय में अगर हम पढ़े, पैदाइश की किताब में, उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर सबको नष्ट करने पे था, सबको बर्बाद करने पे था, लेकिन उसकी निगाह नूह पर पड़ गई, और पृथ्वी पर लिखा है नूह के विषय में कि उसके जैसा धर्मी पुरुष कोई नहीं था। आपको मालूम है उसका घराना बच गया, वो बच गया, बिकॉज पाप इतना बढ़ गया था। क्योंकि बाइबल कह रही थी कि मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है निरंतर बुरा उत्पन्न होता है, और परमेश्वर ने देखा कि कोई ऐसा नहीं दिख रहा था पृथ्वी पे कि कोई उद्धार का कारण बन सके। परमेश्वर ने बेटे का रूप लिया और इस पृथ्वी पर आ गया, आसमान का
करता धरता जमीन पर मेरे और आपके लिए आ गया ताकि मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सके। हालेलुया। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। खुदा बाप हर दिन मेरे और आपके लिए, ये बाइबल ऐसे ही नहीं पढ़ दी उस बच्चे ने। आपने उस बच्चे की बाइबल को पढ़ने को समझा नहीं। बाइबल की वर्स क्या कह रही है? जब लवन्या यहाँ पे बाइबल पढ़ के गई, उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 23 पद लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि उसका अर्थ है प्रभु तुम्हारे। मालूम नहीं है लोगों को कि परमेश्वर हमारे साथ है। यानी हमारे गुनाहों की वजह से परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, हमारे अपराधों की वजह से, क्योंकि परमेश्वर गुनहगार से नहीं गुनाह से नफरत करता है। हम गुनाह में बन जाते हैं कई बार, और परमेश्वर अपना मुख यीशु से जब मोड़ सकता है, जब उसके ऊपर मेरे और आपके गुनाह थे, मैं और आप गुनाह ना बने। परमेश्वर कभी गुनहगार से नफरत नहीं करता है, वो उसको नजात देना चाहता है, वो उसका उद्धार करना चाहता है, वो उसको मुक्ति दिलाना चाहता है। लेकिन जरूरत है मेरी और आपकी कि मैं और आप उस उद्धारकर्ता को देख सके, उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में जन्म लेने दे। वो आसमान छोड़कर आ गया। हमने एक गीत गाया था, हमारे भाई सनी ने लिखा है, आसमान छोड़कर तू आया मेरे लिए, तो क्यों ना करूं मैं शुक्रिया। आसमान छोड़ दिया उसने मेरे और आपकी खातिर, सिर्फ मेरे और आपकी खातिर। एक कम 40 कोड़े खाए उसने मेरे और आपकी खातिर। सब कुछ परमेश्वर ने सह लिया मेरे और आपकी खातिर, ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके, सिर्फ मेरे और आपके उद्धार के लिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस उद्धार को प्राप्त कर सकें, उस उद्धार के काम को देख सकें, उस उद्धार के कर्ता को देख सके। मैं एक व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा जल्दी से। एक उद्धारकर्ता कैसे हमारी जिंदगियों में उद्धार करता है, उस उद्धारकर्ता से आपकी एक व्यक्ति के जरिए मुलाकात कराना चाहूंगा। ये बड़ा खराब व्यक्ति था तो एक अच्छी पोस्ट पर चुंगी लेने वाला था। ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। ये लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। ये व्यक्ति टैक्स कलेक्टर था और लोगों से धोखाधड़ी से 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 इसकी आदत थी। इसकी आदत थी कि ये ऐसे काम करता था, अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाता था। मान लीजिए, क्योंकि बाइबल बता रही है, मैं नहीं बता रहा, आप आगे चल के जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक दिन यीशु जा रहा था, एक दिन यीशु रास्ते से जा रहा था, राह से जा रहा था, और इसको मालूम चला यीशु के बारे में कि वो उद्धार करता है। इसकी इच्छा हुई कि मैं यीशु को देखूं, और ये गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि ये नाटा था। मैं तो फिर भी लंबा हूं, लेकिन ये एक नाटा व्यक्ति था और पेड़ पर चढ़ गया। जिस राह से यीशु को जाना था, उस राह पर ये पहुंचकर एक पेड़ पर चढ़ गया। और इसने एक काम किया, यीशु को देखने के लिए इसने मेहनत करी, एफर्ट लगाया। आपको पता है हम घर के पास चर्च होने के बाद नहीं आ पाते, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, साबा डेरी से मोनी बहुत दूर से जल्दी आ जाती है, शुभम हरियाणा से बहुत जल्दी आ जाता है। इसने भी एक एफर्ट लगाया, ये बच्चे एक एफर्ट लगा रहे हैं। ऐसे ही डांस नहीं हो गया, ऐसे ही ये स्टार नहीं बन गए। आपको पता है ये सारी महंगी महंगी चीजें हमने बाजार से नहीं खरीदी है, ये सब हमारे चर्च के बच्चों ने बनाया। एक एक रिंग, एक स्टार हमारे बच्चों ने बनाया। ये सब चीजें इन बच्चों ने सजाई। हालेलुया। आपको मालूम है ये ऐसे ही नहीं हो गया। इन्होंने अपना एफर्ट लगाया, इन्होंने अपना समय लगाया, इन्होंने अपने पैसे भी खर्च करे। आपको मालूम है कुछ चीजें तो इन्होंने मुझे बताई नहीं है, ये पैसा खर्च कर देते हैं। मैं कहता हूँ बेटा पैसा ले लो, कहते हैं मामा जी कोई जरूरत नहीं है, पैसा बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर सब चीजों का इतराज करता है। आपको मालूम है बाइबल बताती है प्रभु में बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। अरे आपने जितनी चीजें सजाई है, जितनी चीजें आपने बनाई है, परमेश्वर इसका अजर आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। आपको मालूम है ये एक दिन की सजावट नहीं है, एक दिन की सजावट नहीं है। प्रभु में बिताया हुआ समय व्यर्थ नहीं जाता। इसने मेहनत करी, इस जक्कई ने क्या करा, मेहनत करी। इसने सोचा कि मैं एफर्ट लगाऊंगा। इसने यीशु को देखना चाहा था, और मालूम है यीशु ने इसको देख लिया। ये यीशु को देखना चाहता था। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या हे जक्कई झट नीचे उतर जा, आज मुझे तेरे घर जाना उचित है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आज यीशु किसी के घर चला जाए, आज यीशु किसी की जिंदगी में चला जाए। मेरी दुआ है ये क्रिसमस उसके लिए मुबारक हो जाए, जैसे जक्कई के लिए हो गया था। हालेलुया। और जक्कई ने एक काम किया। अगर आप इसका 8वें पद से पढ़ना शुरू करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से बातें करना शुरू करा। अबे जक्कई देखना चाह रहा था, यहाँ पर यीशु ने उसको देख लिया, और देखिए कितना बड़ा काम हुआ। जी पढ़े। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। पागल हो क्या करने जा रहे हो? जी पढ़े।
और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया और है, किसी से कुछ अन्याय करके ले लिया है, तो 8 का 16 बना दिया, 16 का 32 बना दिया जी, तो उसे चौगुना फेर उसे देगा। चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। यीशु मसीह आ जाएगा तो आपकी जिंदगी में उद्धार आ जाएगा, आपके घर में उद्धार आ जाएगा, आपके रिश्तों में उद्धार आ जाएगा। आपको उद्धार के लिए बहुत झमेला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत सारा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यीशु को अपने घर ले जाएं, आपका उद्धार निश्चित है। हालेलुया। अगर 7वां पद पढ़ेंगे तो लिखा है, उसने कहा कि झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना उचित है। यीशु मसीह ने देख लिया उसको, सोचिए कितनी बड़ी बात है। नाटा है, उसको लग रहा था कि मैं यीशु को नहीं देख पाऊंगा, पेड़ पे चढ़ जाता हूं, लेकिन आपको मालूम है यीशु ने उसको देख लिया। यीशु ने ऊपर निगाहें करी होगी, कहने लगा होगा, अरे यार ये इतना बड़ा सा फल क्या है। नहीं, उसने सीधा कहा, हे जक्कई झट नीचे उतर जा। यीशु मसीह आपका और मेरा नाम जानता है। बाइबल बताती है कि माता के गर्भ में रचने से पहले उसने अपनी पुस्तक में मेरा और आपका नाम लिख रखा है। यशायाह कहने लगा कि उसने अपनी हथेलियों पर मेरा और आपका नाम खोद के रख रखा है। हालेलुया। वो जक्कई का नाम जानता था, वो जक्कई से कहने लगा, आज हट नीचे उतर आ, क्योंकि मैं तेरे घर जाना चाहता हूं। और उसका उद्धार हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, वरन इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पा सके। हालेलुया। उसका नाम यीशु इसलिए रखा गया कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं जल्दी से एक और जगह आपको ले जाऊंगा। एक खानदान ने और उद्धार को प्राप्त किया। मेरा आज जो टॉपिक ऐसी बात पर है कि यीशु मसीह उद्धार करता और प्रभु है। जीसस क्राइस्ट सेवियर एंड लॉर्ड, वो हमारे घर का ऑनर है। लॉर्ड का मतलब है ऑनर। आप उसको ऑनर बनाए। अरे आपका मकान मालिक होगा वो, लेकिन उसके ऊपर भी एक मकान मालिक है। वो सबके ऊपर लॉर्ड है, वो सबका प्रभु है। हालेलुया। वो सबका लॉर्ड है। जल्दी से निकाले मेरे साथ प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय, उसका 32 से 35 तक आज मैं आपके साथ पढ़ूंगा। आपने पढ़ा होगा हमेशा, प्रेरितों के काम में मना नहीं कर रहा हूं। आपने पढ़ा होगा 16 अध्याय, उसका 29 पद से पढ़ा होगा। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, लोगों ने उनकी पिटाई करी और वो गीत गा रहे थे, और गीत गा रहे थे, आपको सब मालूम है, बेड़ियां खुल गई, कैदियों की बेड़ियां खुल गई, और जो वो थी कार कोठरी, उसके गेट खुल गए और सब कैदी रिहा हो गए। आपने आज तक यहाँ सुना होगा, लेकिन मैं आज इसके आगे आपको ले जाना मांगता हूँ। वहां पर एक दरोगा नाम का व्यक्ति था, जो उसके कैदी उसके अंडर में रहा करते थे। उस दरोगा के, आपको मालूम है, उस दरोगा के पास अथॉरिटी थी, उसके पास पावर थी, उसके पास सब कुछ था। लेकिन आपको पता है, उसने सिलास और पौलुस से एक बात कही और उसके पैरों में गिर गया। अपने आप को मार रहा था वो। पौलुस और सिलास ने कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। अगर हम पढ़े, इससे पढ़े 29 से पढ़े। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका, तब वो दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे पास पहुंचा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आपके पास लोग आएंगे कि भैया हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? आप इतने खुश कैसे रहते हैं? आपके घर में ऐसी शांति कैसे बनी रहती है? आप इतने शांत स्वभाव के कैसे हैं? आपके घर में कैसे चीजें अच्छी होती है? आपके मुख से कैसे बातें अच्छी निकलती है? आप इतने अच्छे कैसे दिखाई देते हो? आपका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा क्यों है? आपकी आवाज इतनी अच्छी क्यों है? आपका तरीका इतना अच्छा क्यों है? आप इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हैं? तब कह दीजिएगा यीशु के नाम से होता है ये सब कुछ। उसने कहा, तू और तेरा घराना, यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। यीशु पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं आज के इस क्रिसमस में आपको कहना चाहता हूं कि मेरी दुआ है इस बादली क्षेत्र में उद्धार आ सके। हालेलुया। हालेलुया। जो यहाँ बैठे उनके घरों में उद्धार जा सके, उनके परिवार में उद्धार जा सके, उनकी जिंदगी एक उद्धार का कारण बने और वो लोगों को उस उद्धार के बारे में बता सके। जैसे पौलुस और सिलास ने अपनी उस सिचुएशन में, जब उन्हें मारा गया था, अपने उस व्यक्ति को ही जो उसको सता रहा था, जिन्होंने उसकी पिटाई करी थी, उससे कहा यीशु का नाम ले तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप आगे पढ़ेंगे, इसको 35 पद तक पढ़ेंगे तो लिखा है, उसने उसी रात उनके पैर धोए, उनको खाना खिलाया, अपने घर ले गया और पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उस घर में उद्धार आया। यीशु मसीह इसलिए आया
कि वो हमारा उद्धार कर सके। इसलिए नहीं आया कि हमें दंड दे सके। डराइए मत लोगों को बताएं कि प्रभु इस गुनाह से आपको रिहाई बख्श सकता है, प्रभु आपके रिश्ते सही कर सकता है, प्रभु आपके हालात सही कर सकता है, प्रभु आपकी चीजें सही कर सकता है। कुछ नहीं, सिर्फ आप प्रभु का नाम लीजिए, आपकी बीमारी चली जाएगी, क्योंकि प्रभु के नाम लेने से ही छुटकारा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस क्रिसमस पर, और इस क्रिसमस पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबकी जिंदगी के लिए उद्धार किया है और आपका उद्धार करता वही है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।